नमस्ते बच्चों। प्रथम भाषा हिंदी 8वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी पाठ 6 अरमान भाग 1 में आपका स्वागत है। इस पाठ का कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इनका जन्म 1889 में हुआ है और मृत्यु 1962 में, और इनकी जन्म स्थान कोयरीपुर जौनपुर में है, उत्तर प्रदेश के। और प्रमुख खंड काव्य पथिक मिलन। इनकी भाषा खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक और उपदेशात्मक है। तो इनकी जीवन परिचय ऐसे देखे हैं, अभी सेंटेंस में देखेंगे। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 में जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था, फार्मर्स फैमिली। घर के धार्मिक वातावरण तथा पिता की परमेश्वर भक्ति का पूरा प्रभाव बालक नरेश पर प्रारंभ से ही पड़ा। केवल 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। मतलब 9th क्लास तक ही वे स्कूल में पढ़े, उसके बाद वे स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। बाद में इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, गुजराती का गंभीर अध्ययन किया। तो सेल्फ स्टडी में वे हिंदी के बारे में, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाएं सीखे हैं। गंभीर अध्ययन मतलब 3 ऑब्जर्वेशन के साथ है। और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। साहित्य साधना मतलब लिटरेचर पार्ट को ही अपना लक्ष्य के रूप में, जीविका के रूप में चुने हैं। सन 1962 में इनका स्वर्गवास हो गया था। इनकी मृत्यु 1962 में हो गया था। क्या रहा इनकी जीवन परिचय। चलिए इस अरमान में वे क्या इच्छा प्रकट करना चाहते हैं देखते हैं। अरमान का मतलब इच्छा या त्याह ये होता है। तो यहाँ देखिए चित्र में एक लड़की, छोटी सी लड़की भारत की झंडा लेकर चल रही थी, और इधर देखें सरहद पर जिस तरह वीर जवान देश की रक्षा करते हैं उसके बारे में उसके चित्र दिखाया गया है। और यहाँ पर देखें नीचे वीर जवान जैसे कि आर्मी पीपल जो होते हैं उनका चित्र है। मतलब इनका चाह क्या है, देश की रक्षा करना। तो यहाँ हम इसमें देखते हैं, है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे, अमर होके नाम लिखाएंगे। है शौक यही। शौक क्या है कि शौक हो या अरमान हो या चाह हो, क्या है, कुछ करके दिखलाना। मतलब है देश के लिए हो या परिवार के लिए हो या अपनों के लिए कुछ करके दिखलाना। और मरने वाली दुनिया में मरने वाली इस दुनिया में हम अमर होके नाम लिखाएंगे। अमर होके, अमर मतलब अमर, मर कर भी जिंदा रहना, अमर। जिस तरह आज भी हम गांधी जी के बारे में नाम लेकर उनका जो भी करतूत है हम आज भी याद करते हैं, उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल, या नहीं तो नेहरू जी, या नहीं तो बाल गंगाधर तिलक, जो भी नेता हैं जो देश के लिए कुछ करके दिखलाए हैं, उनका याद आज भी हम करते हैं। तो वे मरकर भी नाम से जिंदे हैं। तो उसी तरह कवि यही अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमर होकर नाम लिखाएंगे। मतलब उन जो अमर लोगों का लिस्ट जो है, तालिका जो है, उसमें हमारा नाम भी जोड़ना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ करके दिखलाना है, ये कवि हमें समझा रहे हैं। तो इसके बाद इसका भावार्थ क्या है हम यहाँ देखते हैं। है शौक यही,
अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, बनने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। तो इसका अर्थ क्या है? हमारा शौक या अरमान यही है कि हमें कुछ करके कुछ कर दिखलाएं। यह संसार नश्वर है, जहाँ लोग मर जाते हैं, लेकिन जिनकी कृति इस संसार में रहती है वे अमर हो जाते हैं। मेरा भी अरमान यही है कि हम भी अपनी कृति कायम कर अमरों में नाम लिखावें। मतलब जो करतूत, जो काम, करतूत, काम या कृति जो भी हो, जो कार्य वे करके सभी के दिल में याद हो जाते हैं, सभी लोग उन्हें याद रखते हैं, तो वैसा काम हमें करना है, वही मेरी चाह है। ये कवि इस तरह अपनी चाह को प्रकट कर रहे हैं। अभी आया दूसरा भावार्थ। दूसरा भावार्थ देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए आपको नजर आता है गरीब लोग जो कि रोड साइड में रहकर जीवन कहीं पर पेड़ के नीचे फुटपाथ पर इस तरह ये अपना जीवन बिता देते हैं। तो नीचे ये दो चित्रों के साथ है, नीचे और एक चित्र है जहाँ वे खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको खुशी, हम उनको सुखी बनाएंगे। तो कवि का कहना है कि जिनके जो लोग गरीब हैं और जो लोग किसी की सहायता के बिना, किसी की सहायता उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसे लोगों को गले लगाएंगे। गले लगाने का मतलब सहायता करेंगे। जब हम सहायता करेंगे तो वे ऑटोमेटिकली सुखी पाएंगे। तो उस तरह उन लोगों को गले लगाकर उनको सुखी बनाना कवि चाहता है। तो इस कविता में कवि हमें बता रहे हैं जो गरीब लोग हैं, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। तो यहाँ पर जब गले लगाकर किसी को सुखी बनाएंगे मतलब सहायता करेंगे, तो वे लोग इस तरह खुशी बनाएंगे। वे अल्प संतोषी हैं, छोटे से खुशी से भी वे बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब अगर उनको एक दिन की रोटी मिल जाए खाने के लिए तो उनके लिए वो बहुत ही बड़ा कार्य है, क्योंकि बहुत दिन में वे भूखे रह जाते हैं। जब उनको कुछ मिलता नहीं है तो भूखे ही उन्हें अपना जीवन बिताना पड़ता है। तो ऐसे ही लोगों की सहायता करना हमारा फर्ज बनता है, ये कवि का कहना है। तो इस तरह कवि हमें संदेश देते हैं कि जिन पर जो लोग गरीब भिखारी हैं और जिन पर किसी की छाया नहीं है, मतलब जो कोई किसी की सहायता नहीं ले पा रहे हैं, हम उनको गले लगाएंगे और उनको सुखी बनाएंगे। इस तरह उनको अपने छत्र छाया में अपनी सहायता से उनको सुखी बनाना मेरा अरमान है, मेरा चाह है, या मेरा उसी में मैं अपनी खुशी को मानता हूँ। इस तरह कवि बता रहे हैं। यहाँ इस दो कविता का भावार्थ देखिए, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। समाज में जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, या जो समाज में सहायता से वंचित हैं, मतलब जिनको सहायता नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों को गले लगाकर उनकी मदद करेंगे, उनको सुखी बनाएंगे। तो इस तरह कवि हमें संदेश देते हैं कि जहां तक हो सके हम उनकी सहायता करेंगे। करने से हमारे इस देश में भिखारी या गरीब लोगों की मदद हम कर पाएंगे। तो इस तरह इन दो कविताओं में कवि अपना चाह प्रकट किए हैं। पहला, इसमें कवि यह बताना चाहते हैं कि हमें यह शौक है कि इस दुनिया में कुछ ना कुछ करके अमरों में अपना नाम लिखाना है। इस तरह वे अच्छे कार्य कर सभी के दिल में स्थान बसा लिए हैं
उसी तरह हमें भी अपना स्थान बनाना है सभी के दिल में। तो वह कब हो सकता है, ऐसा कार्य कब साध्य है कि हम कभी किसी का सुखी जीवन को दे पाएंगे, उनकी सहायता कर उनको सुखी जीवन दे पाएंगे, तब हम उनके दिलों में हमेशा के लिए बस जाएंगे। अब अगर हम मर भी जाएं तो हमारा नाम वे हर वक्त, जब भी वे किसी के सामने यह जिक्र आ जाता है किस तरह वे सुखी बने हैं, जरूर वे हमारा नाम लेकर बताएंगे कि उन्हीं के कारण आज मैं ऐसा सुखी जीवन बिता रहा हूँ। तो इस तरह कवि अपने इन दो कविताओं से गरीब लोगों के बारे में और अपनी चाह के बारे में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। उनका जन्म कब हुआ? 1889। नवासी मतलब 1889 को नवासी कहते हैं। तो 1889 में उनका जन्म हुआ है और उनकी मृत्यु का कब हुआ है? 1962। 62 मतलब 62। 1962 में उनकी मृत्यु हो गई है। और वे कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक छोटा सा प्रांत है कोयरीपुर। और कौन से परिवार में उनका जन्म हुआ है? कृषक परिवार, मतलब किसान परिवार में, मतलब उनके पिताजी खेती बाड़ी करते थे। और वे कहाँ तक पढ़ पाए? वे सिर्फ 9वीं कक्षा तक ही स्कूल जाकर पढ़ पाए। उसके बाद वे जितना भी सीखे वे स्वाध्याय किए थे। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी करके वे कुछ और भी भाषाएं, हिंदी के सिवा कुछ और भी भाषाएं सीखे हैं। और उनकी भाषा क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली में तो जिस तरह हम अभी बोल रहे हैं उसे खड़ी बोली भाषा कहते हैं। उनकी खड़ी बोली भाषा में वे अपनी रचनाओं को किए थे। और पथिक मिलन, ये दो उनका खंड काव्य है। उनकी शैली वर्णनात्मक है और उपदेशात्मक। उपदेश मतलब मैसेज जैसे, तो उपदेशात्मक और वर्णनात्मक है। जैसा कि अभी हमें मैसेज मिला है, जैसे क्या कि हमारे लिए एक चाह होनी चाहिए या एक अरमान होनी चाहिए कि हम कुछ करके दिखलाना है। और जब हम कुछ करके दिखलाते हैं तो हमारा नाम अमरों के नामों में जुड़ जाना चाहिए। तो ऐसा कार्य हमें करना है। और जितने भी लोग गरीब लोग हैं या भिखारी लोग हैं जिनको सहायता नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों को हम सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे और उनको सुखी बनाएंगे। इस तरह कवि अपना अरमान इन दो कविताओं के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। तो आज आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जो कवि परिचय है, कवि परिचय लिखना है अपने नोटबुक में, और उसी तरह एक कविता और कविता का भावार्थ दोनों लिखना है। और कविता आपको याद करना है। आपको पता है ना कि जब आपको एग्जाम मिलेगा तो कविता की पूर्ति भी होती है, इसीलिए कविता भी आपको याद करना होगा। और कविता का भावार्थ भी आपको लिखना पड़ता है एग्जाम में, तो इसीलिए कविता और कविता के साथ भावार्थ को भी आप याद करेंगे। तो यही से अभी आपको इसमें कितने क्वेश्चंस मिले हैं? एक है कवि परिचय लिखना, दूसरा है कविता लिखना है और कविता का भावार्थ। तो पहला कविता का भावार्थ, दूसरा कविता का भावार्थ। और क्या करेंगे? कविता को याद करेंगे, कविता के साथ साथ भावार्थ को भी याद करेंगे। तो ऐसा आपको करना होगा। तो इसमें अभी आपको सिर्फ देखने में तो 2 ही क्वेश्चन हैं, ऐसे कि कविता पूर्ति और कविता का भावार्थ है, लेकिन आपको कवि परिचय, कविता पूर्ति, कविता का भावार्थ लिखकर याद भी करना होगा। तो यही हम इसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और आपको दिया हुआ कार्य आप पूरा कर लीजिएगा।